यदि आप किसी भी एग्जाम में 100% मार्क पाना चाहते हैं, 100 में 100 पाना चाहते हैं तो कोई भी टॉप नहीं है। आप 100 में 100 पा सकते हैं। कोई भी एग्जाम में पुस्तक का भीतर से आता है, इसलिए आप हर छात्र से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा सलाह है कि आप लोग पुस्तक को ऐसा पढ़िए कि कहीं से क्वेश्चन आए तो उस पुस्तक के भीतर से ही आएगा, आप 100% मार्क पाएंगे। संस्कृत भाषा में कहा गया है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। यानी कि काग चेष्टा बको ध्यानम, यानी कि काग का मतलब होता है कौवा। कौवे की तरह अगर कोई भी छात्र चेष्टा करे, इसलिए कहा गया है कि कौवा अपना घोंसला जो बनाता है लेकिन वह रह नहीं पाता है। कौवा बनाता है घर, रहती है उसमें कोयल, लेकिन फिर भी कौवा अपना मेहनत करना छोड़ता नहीं है। कितना भी मेहनत करना पड़े, काग की तरह हर छात्र को मेहनत करना चाहिए। और बको ध्यान, बको का मतलब होता है बकुला, बकुले की तरह ध्यान, यानी कि बकुला जैसे नदी के तट पर मछली कैच करने के लिए जैसे ध्यान लगाए बैठा रहता है, अपने चोंच को अपने पानी में ध्यान लगाए रहता है कि मछली जब आए तो उसको कैच कर ले, ठीक उसी तरह से हर छात्र को चाहिए बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान लगा करके ऐसा ध्यान लगाए कि उसको जो टॉपिक को सीख रहा है, जो बातें वो सीख रहा है, उसको छोड़कर दूसरा कोई शब्द उसको कान में ना जाए और उसको छोड़कर उसके आंख नजर से कोई दूसरा शब्द दिखाई ना दे। अगर उसकी पूरा दृष्टि और उसका पूरा कान का ध्यान यदि एक शब्द पर रहेगा तो वह मजाल नहीं है कि वह भूल जाए। कोई छात्र भूलता नहीं है, भुला देता है। अगर वह सीखने की नियत से सीखे तो वह 24 घंटे के अंदर, यदि स्कूल में जितना समय पढ़ता है, स्कूल में टीचर जितने समय सिखाते हैं जो भी विषय, उतना ही विषय यदि हर छात्र अपने घर पर उतना ही समय केवल पढ़े। अगर 4 घंटा स्कूल में वो सीखता है सर के द्वारा, तो उतना ही उस समय उस विषय को अपने घर पर फिर 24 घंटे के भीतर रिपीट करना होगा। अगर वह डेली जितना स्कूल में सीखता है उतना ही समय यदि वह अपने घर पर रिपीट करता है, यानी कि रिमेंबर करता है, तो निश्चित है कि 100% उसके माइंड में कैच होगा ही होगा, वह कभी भूलेगा ही नहीं। जिस बात वो चाहता है कि हमेशा के लिए अस्थायी फिक्स हो जाए दिमाग में, उसी के बारे में हमेशा चिंतन करे। हर छात्र को चाहिए कि अपना जो 6 सब्जेक्ट होता है उसको 6 मित्र माने, 6 प्यारा मित्र बना ले। जैसे वो मित्र से प्यार करता है उसी तरह से अपने हर छात्र को धर्म होता है कि अपने जब तक स्टडी करता है, जब तक वह छात्र स्टूडेंट के रूप में रहता है, तब तक वह केवल अपने 6 विषय से ही प्रेम करे। इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि वह 6 विषयों के सिवाय 6 सब्जेक्ट के अलावा कोई दुनिया में कुछ उसको कुछ दिखाई न दे। केवल उसी के बारे में चिंतन करे, उसी के बारे में बात करे। अपने दोस्तों से भी बात करे तो केवल अपने सब्जेक्ट के ही बारे में बात करे। तो वह मजाल नहीं है कि वह विश्व में आएगा, अवश्य विश्व में नहीं तो भारत में तो अवश्य टॉप आएगा, भारत में नहीं तो असम अपने राज्य में टॉप करेगा, अवश्य करेगा। तो इसलिए काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान का मतलब होता है डॉग, यानी कि कुत्ता होता है, यानी कि कुत्ता की तरह सोना, यानी कि हर छात्र को कुत्ते की तरह शयन करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं सोना चाहिए गहरा नींद में कि उसको अब नींद नहीं टूटे, कुंभकर्ण का जैसा उसका नींद में ही रह जाए। यानी कि फट, जैसे कुत्ता कितना भी नींद में रहता है ना, उसको एक शब्द का आवाज यदि होता है तो वो फट करके जग जाता है, वो तुरंत जग जाता है, वो कहता है नहीं, यानी कि तुरंत वो शब्द को सुनते ही पूरा जैसे कि सोया ही ना हो। ठीक उसी तरह छात्र को भी चाहिए, ऐसा नींद लेना चाहिए कि उसको वह थोड़ा भी साउंड पाए तो फट कर तुरंत वो उठ जाए, जग जाए नींद से। अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब अल्प माने थोड़ा, सम, हारी माने भोजन होता है, खाना। हर छात्र को हल्का भोजन करना चाहिए, इतना भोजन नहीं करना चाहिए ताकि उसको नींद आलसी हो जाए, आलस आ जाए, यानी कि नींद आ जाए। इसलिए हर छात्र को खाना तो चाहिए, लेकिन हल्का खाना। खाने से मतलब अल्पहारी का आशय यहाँ है कि हल्का खाना खाए ताकि उसका शरीर भारी ना हो, भारी होगा तो उसका नींद आ जाएगा। गृह त्यागी, अल्पहारी गृह त्यागी, गृह का मतलब होता है घर, वो अपना घर होता है। त्यागी मतलब त्यागना, इसका मतलब नहीं कि घर त्याग करके छोड़कर कहीं भाग जाना है, नहीं। घर त्यागने का मतलब ये आशय है कि जिस घर में आप रह रहे हो वहां शोरगुल नहीं होना चाहिए, कोई बच्चा वहां पर आपको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे। आप जहां पर पढ़ते हो वहां बिल्कुल शांति माहौल हो, किसी तरह का वहां पर डिस्टर्ब ना हो।
वैसा रूम में आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए। विद्यार्थी 5 लक्षण, यही विद्यार्थी का 5 लक्षण होता है। यदि किसी भी छात्र में ये विद्यार्थी का 5 लक्षण हो तो पूरा दुनिया में टॉप करेगा। अगर इसमें से 4 हो तो पूरे भारत में टॉप करेगा, 3 हो तो अपने स्टेट राज्य में टॉप करेगा, 2 भी हो तो वो अपने राज्य अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगा, अगर 1 हो तो अपने क्षेत्र में, अपने विलेज, अपने स्कूल में टॉप करेगा। लेकिन मैं छात्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कोई भी कष्ट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है आपका 5 लक्षण लेने के लिए। यही है कागज चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्र तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। दोस्तों, आप यदि छात्रों में आप लोग से हमेशा सलाह देता रहता हूं, यदि आप कोई भी विषय को तन मन हार्ट एंड सोल से यदि पढ़े तो कुछ नहीं है। आप लोग जैसे ही छात्र देश का राष्ट्रपति बनते हैं, पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, जज बनते हैं, आईएएस आईसीएस यूपीएससी एग्जाम पास करते हैं, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, एसपी बनते हैं, बड़े बड़े पद पर लोग जाते हैं, यदि वो बन जाते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए टीचर, बीइंग ए टीचर, मैं टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, यदि आप अपने माँ बाप का दिल रखना चाहते हैं, अपना खुशी रखना चाहते हैं, अपने सर लोग को, टीचर को मन सम्मान करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को प्यार पाना चाहते हैं, अपने लाइफ को चमकाना, शाइनिंग करना चाहते हैं जिंदगी में, अगर जीवन में हमेशा लाइफ टाइम आप खुश रहना चाहते हैं तो आप कम से कम इतना तो कष्ट कीजिए। जब तक आप स्टूडेंट हो, जब तक आप छात्र हो तो छात्र बनकर रहिए, छात्र बनकर रहेंगे, देखिए कितना मजा आएगा। अरे आपके गार्जियन, आपके माँ बाप तो सब कुछ देते हैं, क्या नहीं देते हैं, आपको पढ़ने का मौका देते हैं, कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ फीस देते हैं, खर्चा देते हैं। आपको केवल अपना लाइफ बनाना है, आपको भविष्य देखना है अपना। आप पढ़ेंगे तो आप अपने लिए पढ़ेंगे, किसी मित्र के लिए नहीं पढ़ेंगे, किसी भी रिलेटिव के लिए नहीं पढ़ेंगे, अपने माँ बाप के लिए नहीं पढ़ेंगे, अपने दोस्तों के लिए नहीं पढ़ेंगे, अपने टीचरों के लिए भी नहीं पढ़ेंगे। आप जो भी करेंगे खुद अपने लिए करेंगे। मैं आप सबसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सलाह देता हूं कि आप छात्र बनकर रहिए और दोस्ती प्रेम कीजिए तो किसी, जब तक छात्र हो किसी लड़का या लड़की से प्रेम मत कीजिए, अपने विषय को ही दोस्त बना लीजिए। देखिए वो दोस्त जब आप जिससे प्रेम करते हो, जैसे वो आपको नहीं भूलता है, ठीक यदि आप अपने 6 विषय से प्रेम करेंगे तो आपको कभी वो 6 विषय भी नहीं भूलेगा। आप कभी दिमाग से भूल सकते हैं, आप कहते हैं कि सर मैं भूल गया, नहीं, मैं भूलना नहीं मानता। यदि भूलने का आपका रोग होता तो आप बिना चप्पल जूता के भी पहनकर स्कूल चले जाते, बिना कपड़ा पहनकर ही स्कूल जाते, तब कहा जाता कि आपका भूलने का रोग है। आप बिना खाना खाए भूल जाते, झगड़ा करना नहीं भूलते हैं, गुस्सा करना नहीं भूलते हैं, किसी से चुगली करना नहीं भूलते हैं। तो ये आपके जो जिसके लिए आप जीते हो, जिसके लिए जो आपका ड्यूटी है, जो आपका परम कर्तव्य है, वो आप कैसे भूल जाते हो? ये आप नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये मैं नहीं मान सकता। इसलिए आप चाहते हैं कि मैं 100 में 100% पाऊं और पूरा दुनिया में नाम करूं, तो आप दिल लगाकर पढ़िए। आप जितना विषय, जितना समय स्कूल में पढ़ते हो उतना ही समय अपने सुबह शाम 6 विषयों को आप बांट लीजिए। 3 विषय को सुबह पढ़िए, 3 विषय को शाम को पढ़िए, लेकिन शांति माहौल में पढ़िए। दिल जितना समय पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, और दूसरा बात उस समय ध्यान मत लाइए, और उसी बात को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। ये बात आप नियम बनाइए, आप 100 में 100 अवश्य पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।